एक लड़की के 3 दौर होते हैं, 3 वक्त होते हैं एक लड़की के। वो कभी किसी की बेटी होती है, वो भी औरत, फिर उसका एक दौर पलटता है, वो कभी किसी की बीबी होती है, फिर एक दौर पलटता है, वो कभी किसी की माँ होती है। ये 3 दौर होते हैं, बेटी, बीबी और माँ। कितने दौर होते हैं? 3 दौर। और लड़की जब बेटी थी उस वक्त से सुधर गई तो समझ लो उससे जितने टच हैं, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, जितने उससे मुताल्लिक है, सब पे उसकी नजर रहेगी। इंशाअल्लाह उस समाज को सुधारेगी अकेली। फिर उसके बाद जिसकी बीबी बनी, वहां पहुंची, ससुराल में गई तो उस पे नजर रखेगी। फिर मां बनी तो अपनी औलाद की तरबियत करेगी, उस पे नजर। कितना बड़ा सुधार है, कितना बड़ा सुधार है। यहीं से अब आप चलें, जरा देखते चलें तो पता चले। मैं बताऊं, सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मां सैयदा फातिमा। कौन बोलो? सैयदा फातिमा। हम लोग बड़ा नाम लेते हैं ना, इनकी एक जिंदगी को झांक करके देखिए और आप अपनी जिंदगी को देखिए, फिर मिलाइए कि कहीं मेल खा रही है या खाली हम कूद कूद के नारे ही लगा रहे हैं कि नारे तकबीर, नारे रसूलत, सैयदों का दामन नहीं छोड़ेंगे, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ो। पकड़ा है नहीं, और पकड़ा है नहीं। अब जरा मिलाना मैं बताऊंगा, तुम देखना अपने ऊपर। सैयदों के बाप जिनका नाम मौला कायनात हजरत अली, ये दोनों है ना, एक तरफ फातिमा, एक तरफ अली। और ये भी सुन ले, उलमा बैठे हैं, सैयदा फातिमा के पेट से जो औलादें पैदा हुई, वो औलाद, फिर उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, अब तक जितने वही सैयद हैं, वही क्या कहलाएंगे? सैयद। समझ रहे मेरी बात? नबी की और भी बेटियां थी, अशरफ हैं, आला है, बेतन है, सुंदर है, बहुत परहेजगार है, बेटे समझे। नबी की और भी बेटियां थी, तो उनसे भी औलाद, उनसे औलाद। वो मुत्तकी परहेजगार सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन सैयद नहीं। तवज्जो रखना। दूसरी एक बात, हजरत अली की फातिमा के अलावा और भी बीबियां थी, और भी बीबियां हजरत अली की फातिमा के अलावा, लेकिन दूसरी बीबियों से जो औलाद हुई, मुत्तकी परहेजगार, बहुत काबिल तकरीम, काबिल ताजीम, लेकिन सैयद नहीं। सैयद कौन है? जो फातिमा के पेट से। ये बात क्लियर? अब सुनो, मौला कायनात और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तवज्जो रखना, मैंने सिर्फ लफ्ज़ सैयद बोला है, अहले बैत में और लोग भी हैं, सैयद बोल। नबी के घर ज़वील खुरमा में और लोग, मैंने सैयद बोला। अब सुनो, एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर में आए, थोड़ी सी फिक्र थी, पसीना था, हल्के से मुज़महिल थे, अपनी जबान में कह लो यार थोड़ा टेंशन में लग रहा, समझे। मौला कायनात हजरत अली जब घर में घुसे तो घर में घुसने का अंदाज देखो। जैसे ही घर में दाखिल हुए, सैयदा फातिमा पे नजर पड़ी, मुस्कुफ नजर पड़ी, फातिमा को देखा, अली ने कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये किसका काम? हजरत अली का। अब यहीं से अपनी जिंदगी को देखो। तुम घर में दाखिल होते हो, तुम्हारी बीवी घर में हो, कितने लोग हैं जो ये घर में जाते हुए सलाम करते हैं? मुश्किल से 2-4। और अब तो ये सोचते हैं अगर मैं बीवी को सलाम कर लूं ना तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम्हारी नाक हजरत अली से ऊंची है क्या? घर में दाखिल हुए तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा ने देखा तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, मुस्कुरा करके जवाब देती है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, और मुस्कुराते हुए हजरत अली की तरफ को चल पड़ी। जरा जिंदगी देखें इनकी, तवज्जो रखना और अपनी जिंदगी से टच करते जाना। यार खाली हम कह रहे हैं कि इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन है भी कि नहीं?
जरा तवज्जो रखना। और औरतें भी, वो बहनें भी मेरी, सैयदा फातिमा ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुरा दी, आंखें बढ़ी। अली उधर से आ रहे थे, फातिमा इधर से जा रही थी। मुस्कुरा करके सैयदा ने हजरत अली का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराती हुई बातें करती हुई ले आई, वहां पर बिठा दिया। हजरत अली से मुस्कुरा करके बोली, मेरे सरताज पानी लेकर के आती हूं, और पानी लेकर लेने चल दी। प्याला लेकर के गई, सैयदा फातिमा ने पानी लिया और हजरत अली की बारगाह में पेश कर दिया। अपने घर का माहौल देखना। जिस दिन अगर तुम्हारे घर में ना अल्लाह वालों का, अहले बैत अतार का माहौल आ गया ना, उस दिन तुम्हारे घर में तलाकें नहीं होंगी, उस दिन तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होंगे, उस दिन तुम्हारे घर में तावीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को पकड़ना जरा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश कर दिया। सैयदा फातिमा ने पानी दिया बड़े प्यारे अंदाज में। हजरत अली ने पानी लिया और लेकर के फातिमा को देखा, मुस्कुरा करके पानी पीने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद 3 सांसों में पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कौन दुआ कर रहे हैं? जिसके घर का ऐसा माहौल होगा उसके घर में कभी झगड़ा होगा? बताओ मुझे। और हमारे यहाँ क्या, जलसे में खूब नारे लगे और सुबह को जाके अगर थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, फिर देखो बीबी पे कितनी गालियां बक रहे हैं, फिर देखो क्या हालात। ऐसा लगता है कि इंसानियत ही खत्म है, ऐसा लगता है कि इंसान, इसके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है। मगर सोचो जरा, गौर करो मेरी बहनें भी। अब सैयदा फातिमा ने पानी तो पिला दिया, अली ने दुआ तो दे दी। अली ने हाथ पकड़ा, फातिमा को बिठा लिया। सैयदा फातिमा बराबर में बैठ गई। अब बात करने लगी। जब पीछे के दिन गुजरे ना, हजरत अली की फातिमा के कपड़ों पे नजर पड़ गई। किस पे नजर पड़ी? जब फातिमा के कपड़ों पे नजर पड़ी तो पेमद लगा हुआ कपड़ा पहने थी। कैसा कपड़ा बोलो? पेमद लगा। तुम्हारे घर में बीबी को जरा पेमद लगा पहना के देखियो, एक दिन भी नहीं रुकेगी। तालीम से हम लोग दूर हो। ये सारी बातें तुम आधे घंटे में जलसे में सुन के कामयाब, अल्लाह जिसे हिदायत दे वो तो हो जाएगा, वरना जो मदरसा ये जो बना ना, मदरसा अल हज़रत लिल बनात, ये सारी चीजें हमारी और तुम्हारी बच्चियों को यही पढ़ाई जाएंगी। जब वो शौहर के घर में जाएगी, उसका शौहर अगर कोई चीज मांगेगा तो कभी उसे इमाम हुसैन याद आ जाएंगे, कभी इमाम हसन याद आ जाएंगे, कभी हजरत अली याद आ जाएंगे, और कभी मेरे आका याद आ जाएंगे। खुदा की कसम वो लड़की कभी घर में बवाल नहीं फैला सकती। ये बुनियादी काम तुम्हें लगेगा ऐसे ही देखने में, मगर सुनो, हजरत अली देख रहे हैं। सैयदा फातिमा ने देफे फातिमा का वो पेमत देखा। अब मुस्कुरा करके कहने लगे, ऐ फातिमा तुम सोच रही होगी अली के घर में पेमत वाले कपड़े मिले, बहुत ज्यादा दौलत नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, मगर फातिमा आज तुमने मेरा दिल हिला दिया। आज मैं अली मेरा पावर देखो, जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। चाहो तो हीरे जवाहरात मांगो, चाहो तो सोना चांदी मांगो, जो फातिमा तुम्हें पसंद हो वो तुम मांग लो। वो भी तो नबी की तरबियत याफ्ता थी, नबी ने उनको तरबियत दी थी। आज की हमारी तुम्हारी बहन बेटियों को, बच्चियों को ना बाप तरबियत देता, ना मां तरबियत देती, सबसे ज्यादा तरबियत देता मोबाइल।
तो जैसी तरबियत मिलेगी वैसी बनेगी। सबसे ज्यादा तरबियत देता मोबाइल। देख लियो तुम्हारे यहां शादी हो, अगर 50 लड़कियों तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। किसी का दुपट्टा इधर होगा तो किसी का इधर होगा, किसी के बाल फैले हुए होंगे, किसी का कुछ, किसी ऐसी जा रही होगी जैसे इसका बाप भी नहीं, मां भी नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। जैसे चाहे कपड़े पहन ले, जैसे फिल्मों में वैसे ही हमारे घर में। क्योंकि तरबियत मां की नहीं, बाप की नहीं, ये मोबाइल की है। और जब ऐसे मदरसे बनेंगे तो उसके पास में मोबाइल नहीं होगा, या तो बुखारी शरीफ होगी, या मुस्लिम शरीफ होगी, या तिरमिजी शरीफ होगी, या इब्ने माजा होगी, या अबू दाऊद होगी, या मिशकात शरीफ होगी। हमारी बेटी कभी कुरान पढ़ेगी, हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ेगी, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ेगी। हमारी बेटी अगर फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। याद रखो, अगर ऐसी बेटी बाप के घर में रहे तो बाप के लिए रहमत बनती है। ऐसी बेटी अगर शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनती है। और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। बेटों के कारोबार के बारे में सोचते हो कि यार ये पढ़ा लो, वो करा लो, कारोबार करेगा, ये करेगा, वो इसे सुधारूं, इसे ये को। बेटी के बारे में कभी सोचा? मोबाइल दे दिया, खत्म। जैसे चाहे पहन ले, जैसे चाहे ओढ़ ले, जैसे चाहे कर ले। किसकी जिम्मेदारी है? ईमानदारी से देखो, हम जो नारे लगा रहे हमारी जिंदगी में वो उतर रहे हैं? बताओ मुझे, बताओ मुझे। सैयदा फातिमा से हजरत अली कहने लगे, फातिमा मांग लो, आज अली का पावर देखो। आज तक तुम्हें ढंग से पहनने ओढ़ने मेरे घर में नहीं मिला। फातिमा कई कई दिल तुम भूखी भी रह ली, नमक से खा लिया। ओ मेरी बहनों सुन लो, तुम अपने शौहरों से लड़ती हो, यहां तक नाक में दम कर देती हो। शौहर मजबूर हो जाता है, अब चाहे वो हराम करे या हलाल करे, चाहे जैसे चाहे कमाए, चोरी करे डकैती करे, तुम्हें चाहिए। ओ बहन, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तुझे खुदा का वास्ता, तू अपने बाप को छोड़ के आई, अपने शौहर को बर्बाद मत करना, अपने शौहर की जिंदगी बनाना। तू इसका पार्टनर है, तू इसकी शरीक हयात है। जहां तेरे शौहर का पसीना लगे तू अपना खून लगा देना और दुनिया वालों को ये बता देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूं। कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूं। कोई भी चीज देखो मिलाओ, मगर कहां लोग कहां चले गए। इतनी मिसालें हैं, इतनी मिसालें माइक पे बताने की। मुझे दूसरों से क्या मतलब, किसी से क्या मतलब। लोग कहते हैं जब अपने ही घर ठीक नहीं है तो हम दूसरों को क्यों कहें। कितनी लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिमों की लड़की मुसलमानों के साथ। इस्लाम कभी ये इजाजत नहीं देता है कि तुम किसी गैर मुस्लिम लड़की की बेइज्जती करो, नहीं। मुसलमान इजाजत देते, इस्लाम इजाजत देते ही नहीं। इस्लाम ये कैसा कहता है, जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत ऐसे ही तुम्हारे किसी चाहे गैर मुस्लिम भाई हो, सिख हो या कोई भी हो, उसकी बहन बेटी की इज्जत। क्योंकि नबी का गुलाम जो होता है वो किसी की इज्जत नहीं उछालता, वो नजरें नीचे करके चला करता है। समझ में आ रही बात? कितनी लड़कियां घरों से निकल गई, कभी सोचा, कभी गौर किया, तवज्जो किया? ऐसे हालात
बड़ी खुशी हुई है ये बैनर देख करके। ये जो मदरसा लिल बनात जो बना हुआ है आला हजरत के नाम से, यहाँ पर लड़कियां पढ़ेंगी। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां 24 घंटे मोबाइल में पड़ी है और माँ तो इतनी आजाद हो गई है। छोटा सा बच्चा, पहले माँ उसे चुपाया करती थी, माँ उसे लोरिया सुनाया करती थी, माँ उसे गोद में लिया करती थी, माँ उसे झूले झुलाया करती थी, माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी, माँ उसको कपड़े पहनाया करती थी, माँ उसकी तरबियत करती थी, देख रेख करती थी, सारी हिफाजत करती थी। अब जरा देर बच्चा रोने लगे, माँ उसके हाथ में मोबाइल दे देती है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा रोना चुप गया है, बच्चा सारी चीजें भूल गया है, मोबाइल हाथ में दे दिया है। अब वो मोबाइल में चाहे नाटक देखे, चाहे गाने सुने, चाहे फिल्में देखे, मोबाइल में जो चाहे देखे। छोटे छोटे बच्चों की आदत बना दी है। माँ आजाद रहना चाहती है, माँ आजाद रहना चाहती है। इस्लाम, ओ मेरी बहनों तुम्हें बताता हूं, इस्लाम तुम्हें आजाद नहीं रखता। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हैं? बचा रहे हैं? नहीं बचा रहे हैं। अब मुहर्रम शरीफ आता, मुहर्रम शरीफ का जब मेला लगता ना, 10वीं रात होती, मैं तुम्हारे यहां की देख चुका हूं और जगहों की तो अल्लाह, गुजरात वगैरह, लड़कियां इतनी निकलती हैं, इतनी जाती हैं लड़की और लड़के मोटरसाइकिलों पे चढ़े, हुर्र हुर्र हुर्र, हरी पट्टी बांध ली और डंडे ले लिए और खेलते फिर रहे, कूदते फिर रहे मोटर। ये समझ रहे हैं कि हम गुलाम हुसैन हैं। बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन सुन लियो आज। ये क्या समझ रहे हैं? किसी का बल्ब तोड़ दिया, किसी के घर में गंदगी फेंक दी, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, किसी के ठोकर मार दी, किसी से लड़ गए, गाली बकते फिर रोड पे शरारत है। ऐसा लगता ही नहीं है जैसे नबी का गुलाम है, ऐसा लगता है जैसे गुंडा घूम रहा, गुंडा। जरा सोचो, गौर करो। हजरत कहीं तो ये आलम है, हुसैन पाक का जुलूस निकलता है, कितना प्यारा जुलूस होगा अल्लाह नबी के नवासों का। यही नौजवान, हमारे तुम्हारे बच्चे, हमारे तुम्हारे बेटे, हमारे तुम्हारे भतीजे, हमारे तुम्हारे भांजे, यही क्या करते, हरी पट्टी बांध ली निकल के जा रहे हैं। अगर लड़कियां छतों पे खड़ी है, अगर औरतें छतों पे खड़ी हैं, लड़कियों को देख करके ये इतना कूदता है, इतना नाचता है, इतने नारे लगाता है, यही पे कहता हुसैन हुसैन, अली अली, मुझे ईमान से बता क्या तेरी रगों में ईमान दौड़ रहा है या शैतान दौड़ रहा है? तू जो लड़कियों को देख के कूद रहा है, औरतों को देख के नाच रहा है, क्या ये हुसैनी का काम हो सकता है? अपने ईमान से बता। हरगिज नहीं हो सकता। अरे हुसैन तो वो थे, यजीद का मुतालबा था, यजीद ये कहता था हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, तो हुसैन ने हाथ नहीं दिया। अगर हुसैन हाथ दे देते तो बच जाते, उनके बच्चे भी बच जाते, उनका खानदान भी बच जाता, सारे लोग बच जाते। मगर यजीद के हाथ में हाथ इसलिए नहीं दिया, यजीद शराबी था, यजीद ज्वारी था, यजीद नशेड़िया था, यजीद नमाजें नहीं पढ़ता था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता था, यजीद नाजायज औरतों से ताल्लुक रखता था, दूसरों की लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता था। हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए, अपने घर बार को दे दिया, अपने घर को लुटा दिया, मगर उस शराबी के, उस औरतों को झांकने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। कान खोल के सुन लो, डंके की चोट पे कह के जाता हूं, तुम कितने कूद लो, कितने नाच लो, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, जब कल हुसैन करबला में राजी नहीं हुए, तो आज हुसैन तुमसे हरगिज राजी नहीं हो। वरना बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। तुम्हें मालूम है कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की तबीयत, हमारे इलाके में बच्चों की तबीयत खराब, रोते हुए आते हैं, गजाली साहब से पूछें, रोते हुए आते, कहते हैं हुजूर सैयद साहब बड़ी तबीयत खराब है। रोते हैं, रोते हुजूर सैयद साहब खाली तबीयत ही खराब हुई है और ज्यादा बिगड़ जाए, कहते हैं हुजूर पता नहीं बचेगा नहीं। कितने फोन आते हैं कि वेंटिलेटर पे, कितने फोन बच्चों की तरफ से आते हैं उनके माँ बाप के कि वहां पर आईसीयू में रखे हुए, ये रखे हुए। यार मैं कहता हूं वो देखो जिनके बच्चे गोदों में शहीद किए जा रहे हैं,
जिनके बच्चे करबला में, और वो भी हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो सारे लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के शहजादे थे, वो तो डायरेक्ट हजरत इमाम हसन के बेटे थे, इमाम हुसैन के भांजे थे। हजरत अली और सैयदा फातिमा की गुफ्तगू सुन लो, औरतें भी सुने, मर्द भी सुने, और कल से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा खत्म करें, अपने घर में हुसैनी निजाम चलाना शुरू कर दे, और बच्चियों को मदरसे में जरूर भेजना, और मदरसे का भी स्कूल का भी इंतजाम मौलाना शकील मिसबाही ने किया है। लेकिन मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, इन्होंने ये जूतों की फैक्ट्री नहीं, कपड़ों का कारखाना नहीं बनाया, कोई लकड़ी या शामियाना मैका नहीं बनाया। ये कारखाना वो है, तुम्हारी बच्ची यहाँ से कुरान पढ़ के निकलेगी, हदीस पढ़ के निकलेगी, जब घर में घुसेगी तो सलाम करेगी। इसे ये पता होगा सैयदा फातिमा उससे राजी नहीं होती जिस लड़की के सर से दुपट्टा उतरता है। ये यही पढ़ाया जाए। और बाई चांस अगर मौका पड़ जाए ना ऐसा, उसके शौहर को अगर कैंसर हो गया, अब उसके पास पैसा भी नहीं है, सारे लोगों में डॉक्टरों ने फेल कर दिया, तो अब कुरान की तरफ आएगी। अल्लाह फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा, कुरान अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया ये मोमिनों के लिए शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है। अब वो अपनी आलिमा से, अपनी मौल्लिमा से, पढ़ाने वाली से पूछेगी, ये कहेगी जब कुरान में हर चीज का बयान है, हर मर्ज का इलाज है, तो कैंसर का भी तो होगा। अब वो आयत ढूंढ के बता देंगे, समझे। अल्लाह फरमाता अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। अगर किसी को कैंसर हो, अल्लाह फरमाता वो तो कुरान की आयत थी, मगर बुजुर्गों ने इसका अमल बताया है। अगर किसी को कैंसर हो, डॉक्टर फेल कर चुके हो, रोजाना 2200 मरतबा, 2200 मरतबा यही आयत पढ़ के दम कर दो, इंशाअल्लाह 4 महीने नहीं होंगे अल्लाह ताला शिफाता फरमाएगा। और अगर उसकी मौत लिखी है तो उसे तौबा नसीब होगी और ईमान पर खातिमा होगा। एक बच्चा 6 साल का बच्चा, उनके माँ बाप को नहीं मिल रहा, इधर आदर हो गया है, वो मौलाना मोहिउद्दीन के यहाँ, मौलाना मोहिउद्दीन साहब के यहाँ पहुँचा दे, उसके घर वाले परेशान हैं। 6 साल का बच्चा, नाम क्या उसका, जो भी हो जिसके यहाँ हो वो पहुँचा दे, सो गया हो या क्या हो पता हो, ताकि घर वाले परेशान। तवज्जो रखो ज़रा मेरी तरफ। एक तो टाइम ऐसा है, वक्त ऐसा, आप भी, और फिर मैंने मौजू भी इतना वैसा उठा लिया, सोच रहे हो कि यार बड़ी कर्री गुजर रही है, मगर मैं अब तुम्हारे घर वाला हो गया हूँ, ऐसे समझो। और घर वाला घर वाले को ज्यादा डांटता है, घर वाला घर वाले को ज्यादा समझाता है, समझ रहे मेरी बात। अल्लाह समद, बड़ी मुश्किल से जलसा होता, बड़ी मुश्किल से हजरत, बड़ी मुश्किल से। ये उलमा, ये सब उलमा बैठे हैं अब तक, मालूम है आपको, इनसे पूछो, ये सब भाई जो 10 दिन का प्रोग्राम करते हैं, तारीखें कैसे लेते हैं, कैसे बुलाते हैं, और इनसे पूछो कितने परेशान, कभी मेरा भी टिकट, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, ये सारे इंतजामात। और तुम हो या कोई है 5 मिनट बैठा, इधर बैठा, ऐसा लगता जिससे उन लोगों की हमदर्दी नहीं, मगर अल्लाह ताला ने बारिश भेज दी, सब डर के हमारे अंदर आ गए, समझे। अब मजबूरी बन गई, पता नहीं क्या सुन रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। हाँ, हवा का इंतज़ाम इतना शानदार। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि साहब मैं एकदम बोलूँ ऐसे जो मेरी तकरीर जमे, मैं ये सोच रहा हूँ हजरत कुछ बातें तुम्हारे घरों में ऐसी पहुँच जाए तो तुम्हारे घरों से खुशबू आने लगे। बेटियों को पढ़ाओगे, बच्चियों को पढ़ाओगे, पढ़ने वाली बच्ची ना पढ़ेगी ना तो उसे मालूम है कि अल्लाह ताला और उसकी रहमत के फरिश्ते उस औरत पर, उस लड़की पर लानत भेजते हैं, लानत, जिसके
कपड़ों से उसका जिस्म जाहिर होता हो, जिसके कपड़ों से उसका जिस्म छलकता हो। अगर मैं ऐसे ही निकल गई तो अल्लाह की मुझ पे लानत होगी। फौरन जल्दी से ऐसे ओढ़ के अपना जो सही अंदाज है तब घर से निकलेगी। ये कहां से मिलेगा? ये मदरसे से ही मिलेगा। ये बन चुका है हजरत या अभी बन रहा है? अच्छा अच्छा, इंशाअल्लाह 10 शव्वाल को बुनियाद होगी। बहरहाल ये अभी अमल में, अल्लाह ताला बरकतें अता फर। धीरे 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 ऐसे ही काम करो। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही काम करो, बच्चियों के लिए करो ताकि, और जो माएँ हैं उनसे मैं कह करके जाऊंगा, हाथ जोड़ के जाऊंगा, तुम खुद दुपट्टे ओढ़ोगी ना, तुम खुद अगर अपना चेहरा ढकोगी, तुम खुद अपने बाल ढकोगी, तुम खुद अपने जिस्म को ढक के चलोगी, तो तुम्हारी बेटी खुद ब खुद तुम्हें देख करके ढकेगी। और अगर एक मर्तबा भी, छोटी बच्ची है, एक मर्तबा बगैर दुपट्टे के मिल जाए तो एक तमाचा मार देना और इतना उसको इतना समझा देना, इतना समझा देना, इतना समझा देना। मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए नहीं बल्कि जिस्म ढकने के लिए होती है। समझ रहे मेरी बात? कुरान शरीफ, सारी किताबों में मुअज्जम कौन है बोलो? कुरान शरीफ। 10 लाख की भी किताब है, उस पर गिलाफ और पर्दा नहीं होता, लेकिन कुरान शरीफ पे पर्दा होता है। अगर 10 करोड़ का भी मकान बना लोगे उस पर पर्दा नहीं होता, लेकिन सारे मकानों से, सारे घर से अफजल अल्लाह का घर है, उस पर गिलाफ और पर्दा होता है। ऐसे ही सारे, कहीं की भी औरत हो, मुसलमान की औरत वो है, बहुत मुअज्जम है। अगर सैयदा फातिमा के तरीके पर चले ना मुसलमान, तो मुसलमान की बेटी तो कभी तो वली पैदा कर देती है, कभी हाफिज पैदा करती है, और कभी मुत्तकी और परहेजगार पैदा करती है। किसी धर्म की कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने वली पैदा किया हो सिवाय मुसलमान की बेटी। गौसे पाक को पैदा करने वाला कौन है? गरीब नवाज को पैदा करने वाला कौन है? वारिसे पाक को पैदा करने वाला कौन है? इमाम हसन और हुसैन को पैदा करने वाला कौन? ये सब वली नहीं थे क्या? इनको पैदा करने वाला कौन? औरत है, औरत। लेकिन वो औरत नहीं थी जो मोबाइलों पे दूसरों से बातें कर रही है। पता नहीं तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, मोहल्ले में 15 साल की जहां लड़की हुई, छांटो, मुश्किल से 2-4 घर ऐसे निकलते हैं जो किसी लड़के से लड़की टच ना हो या लड़का लड़की से टच ना हो। इस मोबाइल ने बर्बाद करके रख दिया। अम्मा को तो पता है, लेकिन अब्बा को पता नहीं है। बाज का सारी अम्मा जितनी भी हैं उन्हें पता है। उस अम्मा को पता क्यों नहीं है कि जब आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होकर के, आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होकर के वो लड़की मोबाइल पे किससे बातें कर रही है, ठिला करके, कभी हंस रही है तो कभी रो रही है, रात के 2-2 बजे तक एसएमएस देख रही है और कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी छत के ऊपर है तो कभी छत के नीचे है, कभी कपड़े इधर फेंके तो कभी इधर फेंके। वो मां पागल नहीं है, उसने पैदा किया है, उसकी शादी हुई है, मां को सारी हरकतें पता है। मुझे बताओ कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो रोजाना आधे घंटे कोने पे लगी पड़ी है? क्या ये इस मां को पता नहीं है? क्या मां पागल है? मां को पता है, मां को पता है। ओ मां तू नहीं बच सकती, इसलिए मैं कह करके जाऊंगा, ये मां की जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है। वही लड़की जब बड़ी हो जाती है शौहर के घर में जाके बर्बादी करती है, यहां तक के मां बन जाती है तब भी बर्बादी करती है। अगर अपनी बच्चियों को सुधारना है तो पहले माओ को सुधरना होगा। अगर किसी के फल अच्छा करना है, उसके पत्ते अच्छा करना है, किसी दरख्त को हरा भरा करना है तो उस पेड़ की, दरख्त की जड़ में पानी डालना होगा। पत्तों पे पानी डालने से कोई फायदा नहीं, जड़ पे डालना होगा। ये तुम्हारे लिए तकरीर है, ये मेरी बहनों के लिए तकरीर है, भाइयों के लिए। 15 साल के बच्चे, 18, इन्हें पढ़ाओ, और अगर पढ़ नहीं रहे इन्हें काम में लगा दो। पढ़ने का अगर टाइम का निकल गया, काम में लगा दो, खाली मत घुमाना। खाली घुमाओगे तो ये तंबाकू खाने वालों के साथ में घूमेंगे,
ये जुआ पैसों से खेलने वालों के साथ में घूमेंगे, ये नशेड़ियों के साथ में घूमेंगे, ये गाली बकने वालों के साथ में घूमेंगे, ये उन लड़कों के साथ में घूमेंगे जो बाल उल्टे सीधे रख के मोटरसाइकिलों पे भाग रहे हैं, इधर उधर टाइम काट रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, इन्हें काम से लगाओ, इन्हें खाली मत छोड़ो, हलाल कमाए, हलाल कमाई पे लगाओ, इन्हें काम सिखाओ। इनके पास हुनर भी होना चाहिए और इनके पास इल्म भी होना चाहिए। इन्हें इतना इल्म माँ बाप खुद दे, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। जो बच्चे खाली रहते हैं उसके माँ बाप भी परेशान रहते हैं और वो औलाद भी बर्बाद रहती है। इसलिए कह करके जाऊं, अगर तुम्हें तरक्की करना है तो इल्म हासिल करो और कमाओ, इल्म हासिल करो और जायज और हलाल कमाओ। समझ रहे मेरी बात? अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो ऐसे समझो जैसे अंधेरे में बगैर टार्च के जा रहे हैं, बगैर चिराग के जा रहे हैं, बगैर रोशनी के जा रहे हैं। पता नहीं कहां तुम्हारे ठोकर लग जाए, पता नहीं कहां गढ़ा आ जाए, पता नहीं कहां पर क्या हो जाए, कहां तुम्हारा पांव फिसले और गिर जाए। और जब उजाला होगा तो तुम्हें मालूम होगा कहां गढ़ा है, कहां पत्थर है, कहां खूंटा है, कहां कांटा है, कहां तकलीफ दे चीज है। इसलिए बच्चों पर तवज्जो रखो। जब छोटे बच्चे हों तो उन्हें स्कूल भेजो, उन्हें मदरसे में भी पढ़ाओ, किसी कारी साहब को अपने घर पे रख लो या खुद कुरान शरीफ पढ़ाओ, उसे दीनियात पढ़ाओ, स्कूल भी जरूर भेजो, उसे हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, जो हालात चल रहे हैं वो पढ़ाओ। ऐसा हरगिज नहीं है कि जो इस्लाम मना करता हो, ऐसा हरगिज नहीं है। उलमा बैठे हैं, बल्कि तुम्हें मौका मिले तो ऐसे स्कूल भी कायम करो, ऐसे स्कूल भी कायम करो, ऐसे स्कूल बनाओ कि तुम्हारा बच्चा जो असरी तालीम भी हासिल करे और उसे दीनियात का भी माहौल मिलता चला जाए। समझ रहे मेरी बात? तभी तुम कामयाब होगे, वरना एक दिन का जलसा कराओगे, दूसरे दिन 2 साल तक खत्म है या 1 साल तक खत्म है, लेकिन फिर भी जलसों से तुम्हें कितनी बातें मिलती हैं, कितनी बरकतें मिलती हैं, कितने हालात आगे अच्छे होते हैं, कितने लोगों को कितनी बातें सुनने मिलती हैं। तुम्हारे गांव में उलमा आते हैं, हुफ्फाज कुर्रा अइम्मा खुतबा आते हैं, तुम्हारे गांव में बरकतें होती हैं, तुम्हारी बस्ती से बलाएं टल जाती हैं और तुम्हारे ईमान को ताजगी मिलती है। सैयदा फातिमा ये बात पूरी करो। सैयदा फातिमा से हजरत अली कहने लगे, फातिमा मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? जो तुम्हारी चाहत हो वो मांग लो, जो तुम्हारी पसंद हो वो मांग लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो मांग लो। ओ मेरी बच्चियों सुनो, ओ मेरी बहनों सुनो, फातिमा ने क्या मांगा? नबी की बेटी पेमद लगे कपड़े पहने हैं, उसने कपड़े नहीं मांगे, उसके कानों के लिए उसने सोने की कोई चीज नहीं मांगी, गले के लिए सोने का हार नहीं मांगा, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, उसने जो था जेवरात नहीं मांगा, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मांगा, बल्कि क्या मांगा? ओ इस्लाम की शहजादियों, ये बात लेकर के जाना, आज के बाद शौहर से झगड़ा ना करना। हजरत अली का हाथ पकड़ा, फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज मैं कुछ नहीं चाहती, तुम राजी, मेरे बाबा राजी, अल्लाह राजी। फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मगर अली ने पेमद लगे कपड़े देखे, कहने लगे, फातिमा आज तो तुम्हें मांगना ही होगा, आज मेरा भी जी चाहता है मेरी फातिमा कुछ मांगे, मेरी फातिमा कुछ मांगे। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, फातिमा रोने लगी और रो करके कहने लगी, ओ मेरे सरताज क्या मांग लूं? कहा हाँ मांगो। फातिमा रो मत मांगो, आज अली का पावर देखो, अगर सोने का पहाड़ मांगोगी अली दे देगा, आज जो चाहो मांगो। फातिमा की आंखों से आंसू गालों पे आ गए। हजरत अली पूछ के बोले, ऐ फातिमा कोई तकलीफ हुई क्या? मेरी बात बुरी लग गई? फातिमा कहने लगी, ओ मेरे
सरताज, आपने कहा मांगो, जो मैं चाहती हूँ वो मांगू, जो मेरी चाहत है वो मांगू, जो मेरी पसंद है वो मांगू। ओ मेरी बहनों सुनो, बच्चियों सुनो, नबी की बेटी की मांग देखो। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? फातिमा रो के कहने लगी, ओ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, ओ मेरे अली, हाथ पकड़ के फातिमा रो के बोली, ओ मेरे अली, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अगर दिन में इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, मेरा जनाजा कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी में दिन में लेके मत जाना, बल्कि कोने में रख देना, ढक के रख देना। कहा फिर क्या करूं? कहा मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। हजरत अली जैसे मुफ्ती, जिनके बारे में नबी खुद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। हजरत अली ने सवाल किया, फातिमा, कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फिर तुम्हारी चाहत ऐसी क्यों? फिर तुम्हारी पसंद ऐसी क्यों? जरा बताओ। तो फातिमा ने क्या जवाब दिया? ओ मेलों में नंगे सर घूमने वाली बच्चियों, लड़कों से कोनी मारने वाली बच्चियों, मोबाइल पे बातें करने वाली बच्चियों, अपने इन कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना। इन्होंने इतने उलमा को बुलाया, सबके लिए पैगाम मिल रहा है, ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। ओ मेरी बेटी, मेरी बहन, बच्ची सुन ले, सर से दुपट्टा उतार के मेले में घूमने वाली, जिस्म दिखाने वाली, जर्क बर्क कपड़े पहन के रोडों पे घूमने वाली फातिमा से मोहब्बत है तो सुन ले। सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ अली, मैंने इसलिए ये मांगा, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना का क्यों? का अली, 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 जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने तुम्हारी फातिमा नहीं जाएगी। फातिमा के बाल कोई नहीं देखेगा, फातिमा का जिस्म कोई नहीं देखेगा, फातिमा का चेहरा कोई नहीं देखेगा। अली, मैं ये चाहती हूं जब तक मैं जिंदा रहूं मैं खुद हिफाजत करूं, और अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि किसी गैर मर्द की नजर मेरे कफन पर भी ना पड़े। जरा सोचो, बाप नमाजी है और बेटी का दुपट्टा कहां? भाई नमाजी है, बेटी का दुपट्टा कहां? जरा सोचो, गौर करो। आज के बाद सारी लड़कियां, सारी बहनें बुर्के में रहनी चाहिए, माहौल बदलना चाहिए। खाली नारे लगाने से, कूद कूद के, मैं भी अशार पढ़ूं तो बहुत सारे लोग नोट देने के लिए आ जाएंगे, मगर मैं आज लेना नहीं चाहता हूं, आज देना चाहता हूं। एक तो टाइम, बहरहाल अच्छा टाइम है, वक्त का टाइम, समझ रहे मेरी तरफ? हाँ, ओह 3:45 हो गए, तो इसलिए मैं कह करके जाऊंगा प्यारो। और जो नौजवान ऐसे हैं, तवज्जो रखो मेरी तरफ, जो नौजवान ऐसे हैं जो दूसरों की बहन बेटियों को तकते हैं, जो मोबाइल पे जिंदगी बर्बाद करते, उनसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तुम्हारे घर में भी बच्चियां, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां, तुम्हारे घर में भी है,
हमारे घर में, अरे तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, बस हाँ सलाम पढ़ा जाएगा, ये बात बता दूं क्योंकि टाइम, मैं आ गया और आप लोगों से क्यों कब के मुहर्रम में आया नहीं था हजरत, तो कम से कम इसी बहाने मुलाकात हो गई। तकरीर तो मुझे भी मालूम था कि इस वक्त पे क्या तकरीर होगी। हाँ वो बच्चा मिल गया है ना, बच्चा आ गया, तो इस वजह से अब माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, तो वो तो बोलेगी, वो तो खनखनाएगी, और यहीं कहीं पे सोया हुआ था। बहरहाल मैं मुबारकबाद दूंगा इन कमेटी वाले नौजवानों को और तुम सब लोगों को जिन्होंने इंतज़ाम दिया, तुमसे सबसे ज़्यादा इन उलमा को, ये जो अब तक बैठे हुए ये सारे के सारे उलमा, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों को भी, और दिल से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह तू इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे मौला अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह कोई कर्ज में मुब्तला हो उसे कर्ज से नजात दिला दे। जिन बच्चियों के रिश्ते अभी नहीं हुए हैं, बाप को नींद नहीं आती है, ऐ अल्लाह तू उनके रिश्ते और शादी का गैब से इंतज़ाम फरमा दे। तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, ऐ अल्लाह करम फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस किसी भी तरीके की दिक्कत हो, कारोबार को लेके किसी चीज़ को लेके, ऐ अल्लाह तू नबी के बच्चों के सदक़े में, आला हज़रत के सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में, जितने औलिया कामिलीन हैं सब के सदक़े में अल्लाह सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। बोलो आमीन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। या हुसैन क्यों कहलवा रहा हूं? ताकि दिल की बीमारियां दूर हो जाए, इसलिए शेर पढ़ रहा हूं। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन आका हुसैन। दिल से कहना, दिल पे हाथ रख के दिल की आवाज से कहना, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, बोलो या हुसैन या हुसैन। इतने मोहब्बत करते हैं गुलाब, जिनके यहाँ खाना खाया उनका नाम भी गुलाब। इतना प्यारा खाना, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। मुझसे बोले हजरत कौन से बनियान पहन, मैंने कहा पूरा साल तो तुम्हारी पहन लिया था। बहरहाल इसलिए नहीं ताकि नाम हो, मेरे दिल में आ गया तो मैंने बता दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, बोलो या हुसैन आका हुसैन मौला। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन, बोलो आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, बोलो या हुसैन आका हुसैन मौला हुसैन। नमाज पढ़ के सोना, बोलो नमाज पढ़ के सो गए।
जो पाक नहीं है तो नहा लेना भी टाइम, इतना टाइम रहेगा। और 5 वक्त की नमाज फर्ज है, इसका ख्याल रखना। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ, टाइम हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।